हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल गोल ऑफ लाइफ विद स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं एक कोर्स के बारे में और इस कोर्स का नाम है बीएससी इन हॉर्टिकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर क्या होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि बीएससी इन हॉर्टिकल्चर कोर्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आफ्टर 12th बायोलॉजी के बाद आपका इस हॉर्टिकल्चर में करियर कैसा रहेगा, किस प्रकार आप इसमें ग्रो कर सकते हैं या फिर अपना करियर बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बीएससी हॉर्टिकल्चर जो कोर्स होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो बीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है? बैचलर ऑफ साइंस इन हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर की ये तो बात हो गई। किसकी? हॉर्टिकल्चर क्या है? हम कह सकते हैं एक एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है, एग्रीकल्चर की एक शाखा है, एग्रीकल्चर का एक सब्जेक्ट है हॉर्टिकल्चर। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं इसकी ड्यूरेशन की कि ये जो कोर्स है इसकी ड्यूरेशन क्या रहती है या फिर इस कोर्स की अवधि क्या रहती है। अवधि मतलब ये कोर्स कितने वर्ष का होता है। तो इसकी ड्यूरेशन की यदि हम बात करते हैं तो ड्यूरेशन इसकी 3 to 4 ईयर्स इसकी ड्यूरेशन होती है, यानी कि 3 से 4 वर्ष का ये आपका कोर्स होता है बीएससी हॉर्टिकल्चर। आगे हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, यानी ये जो कोर्स है इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है। तो एलिजिबिलिटी की यदि हम बात करें तो एलिजिबिलिटी 10+2 साइंस स्ट्रीम विद पीसीएम पीसीबी या फिर एग्रीकल्चर, यानी कि यदि आपने पीसीएम से यानी मैथ से, पीसीबी या बायोलॉजी से या अपने एग्रीकल्चर से 12th कर रखा है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं, इसके लिए आप एलिजिबल हैं। आगे यदि हम बात करें एडमिशन प्रोसेस की, तो जैसा कि मोस्टली सभी कोर्सेज में होता है एडमिशन प्रोसेस एंट्रेंस और मेरिट बेस्ड दोनों ही आधार पर आपको इस कोर्स में एडमिशन मिल सकता है। ये डिपेंड करेगा आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूट पर। फिर हम बात कर लेते हैं फ़ीस की। गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस 5,000 से 15,000 पर ईयर तक हो सकती है। वहीं यदि प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो ये फ़ीस आपकी 35 या फिर 40 के हम कह सकते हैं 40,000 से 60,000 70,000 या फिर उससे भी अधिक आपकी फ़ीस हो सकती है। पर ईयर ही डिपेंड करेगा आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूट पर। तो अलग अलग कॉलेज और इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग फ़ीस अलग अलग होती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ कॉलेज की बात कर लेते हैं। वैसे तो काफ़ी सारे कॉलेज हैं इंडिया में, आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट से जिस राज्य से, वहाँ से आप इस कोर्स को कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कुछ कॉलेज यहाँ पर हमने दे रखे हैं, और यदि आप इसके जो और कॉलेज हैं उनको डिटेल में जानना चाहते हैं या फिर और ज़्यादा कॉलेज के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। देखते हैं कैलिकटा यूनिवर्सिटी कोलकाता वेस्ट बंगाल, उसके बाद है UNADU तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर, उसके बाद महात्मा वाराणसी, इसके बाद सिक्किम यूनिवर्सिटी गंगटोक, उसके बाद रखा में झांसी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी झांसी। तो इसके अलावा काफ़ी सारे और कॉलेज और इंस्टीट्यूट हैं जहां से आप इस कोर्स को कर सकते हैं। तो आप जिस भी स्टेट जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उसके अनुसार आप देख सकते हैं कि आपको किस कोर्स में किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। काफ़ी सारे कॉलेज आपके आसपास आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं वहाँ पे आपको मिल सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि इसके जो कॉलेज हैं और ज़्यादा कॉलेज पर हम वीडियो लेकर आएँ तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं सिलेबस की, यानी ये जो कोर्स है आपको इस कोर्स के दौरान क्या क्या पढ़ना होगा। वैसे तो आपका 3 to 4 ईयर का कोर्स या सिलेबस बहुत वाइड होगा, बट यहाँ पर हमने कुछ जो टॉपिक या हम कह सकते हैं सब्जेक्ट हैं उनको यहाँ पर मेंशन किया है। तो देख लेते हैं। एलिमेंट्री स्टैटिक्स एंड मैथमेटिक्स ये मैथमेटिक्स होगा यहाँ पर। उसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वेजिटेबल्स, उसके बाद सॉइल फर्टिलिटी एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी, उसके बाद है जी फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, उसके बाद हमें पढ़ना है ऑर्गेनिक फार्मिंग, फिर एग्रीकल्चर सेरिकल्चर, लॉक कल्चर, प्रोसेसिंग ऑफ हॉर्टिकल्चर यहाँ से ये आपका सिलेबस हो गया। सिलेबस के बाद यदि हम आगे देखें, आगे बात कर लेते हैं हायर एजुकेशन की, यानी ये जो कोर्स है इस कोर्स को करने के बाद यदि आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, यानी कि आप आगे की स्टडी नहीं मतलब आगे जॉब नहीं करना चाहते, अभी आपको स्टडी करनी है, तो हायर एजुकेशन में आप क्या क्या कर सकते हैं। एमएससी कर सकते हैं हॉर्टिकल्चर, जो आप कोर्स में जो सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे 4 ईयर्स या 3 ईयर्स में, उसके इंटरेस्ट के अनुसार आप क्या है वहाँ से हॉर्टिकल्चर में एमएससी कर सकते हैं। एमएससी कर सकते हैं आप एंटोमोलॉजी में, एमएससी इन प्लांट ब्रीडिंग, एमएससी इन एग्रोनॉमी,
पीजी डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर या फिर अन्य जो साइंस से रिलेटेड फील्ड होती है उनमें आप क्या है पीजी डिप्लोमा भी कर सकते हैं, या फिर आप एमएससी भी कर सकते हैं कुछ रिलेटेड फील्ड्स में, विदाउट हम कह सकते हैं कि जो हमारा एग्रीकल्चर होता है उससे हट के थोड़ा सा आप वो भी कर सकते हैं एमएससी कुछ सब्जेक्ट में। तो इस प्रकार आपका हायर एजुकेशन में अपना कैरियर बना सकते हैं। वहीं हम बात करें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वैसे तो आपको काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं इस कोर्स के बाद, बट यहाँ पर हमने कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ पर मेंशन किया है। तो देखते हैं, प्लांट ब्रीडर आप बन सकते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट आप बन सकते हैं, मार्केटिंग मैनेजर आप बन सकते हैं, टीचर लेक्चरर एंड रिसर्चर, टीचर लेक्चरर या रिसर्चर भी आप क्या बन सकते हैं, सीड एनालिस्ट आप बन सकते हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट आप बन सकते हैं। तो इस प्रकार आपको ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। इनके अलावा और भी काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। और वहीं हम सैलरी की यदि हम बात करें तो जैसा कि सभी कोर्सेज़ में या जॉब्स में होता है, सैलरी डिपेंड करती है आपके जॉब संस्थान और जॉब पोजीशन पर। यानी कि आपकी जॉब पोजीशन क्या है, प्लांट ब्रीडर हैं, मार्केटिंग मैनेजर हैं, टीचर हैं, लेक्चरर हैं, रिसर्चर हैं या सीड एनालिस्ट हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, क्या हैं उसके अनुसार आपकी सैलरी होगी। वहीं हम बात करें एक एवरेज सैलरी की, तो ये सैलरी आपकी 25K से 35K पर मंथ हो सकती है। और ये सैलरी आपकी डिपेंड करेगी आपके जॉब संस्थान और जॉब पोजीशन पर। स्टार्टिंग में हम कह सकते हैं फ्रेशर के रूप में, तो ये आपकी 25 से क्या है कम भी हो सकती है थोड़ा बहुत, और 35 से अधिक भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा आपके जॉब संस्थान और जॉब पोजीशन पर। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं रिक्रूटिंग कंपनीज़ की, यानी जो कौन कौन सी कंपनियाँ जो हॉर्टिकल्चर वालों को हायर करती हैं। देखते हैं इफ़को, इसके अलावा और भी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, उसके बाद ग्रीन डिकोर, जीन्स बायोटेक, जियान बायोटेक। इस प्रकार से कुछ कंपनियां हैं जो आपको हायर करती हैं आफ्टर बीएससी हॉर्टिकल्चर। तो आप इस प्रकार बीएससी हॉर्टिकल्चर में अपना करियर बना सकते हैं। हम कह सकते हैं कि आप बायोलॉजी के बाद एग्रीकल्चर की फील्ड में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। तो जो आज की वीडियो थी उसमें हमने बात करी बीएससी इन हॉर्टिकल्चर के बारे में। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और यदि आप बीएससी से रिलेटेड आफ्टर 12th बायोलॉजी, 12th के बाद बायोलॉजी 12th के बाद यदि आप बीएससी कोर्सेज़ की डिटेल प्राप्त करना चाहते हैं, फिर कोर्सेज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। काफ़ी सारी वीडियो हमने बना रखी है मेडिकल कोर्सेज़ पर, पैरामेडिकल पर और बीएससी डिप्लोमा या फिर जो अन्य टॉपिक्स होते हैं उन पर बायोलॉजी से रिलेटेड। और यदि आप भी बायोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।